देश के बजट की पाकिस्तान में पहले से ही बहुत चर्चा हो रही है। भारत का जो बजट है वो जाहिर बात है उसको पूरी दुनिया में बड़े गौर से देखा जाता है। भारत का बजट हमसे कई गुना ज्यादा है। इंडिया का पैसा मजबूत है, तो तकरीबन पाकिस्तान 8 ट्रिलियन रुपया जो है वो इंडिया डिफेंस में लगा रहा है, डिफेंस बजट। अब आप इमेजिन करें, हमारा तो टोटल बजट 8 ट्रिलियन का नहीं होता। मैं टोटल बजट की बात करूं, फॉरगेट डिफेंस। ये तो तबाही का मसला है, ये तो मैं आपको बता नहीं सकता कि इसका असर क्या होगा। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है। अब आप ये देखें इंडिया कितना बड़ा है, तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है। आज इंडिया कितना आगे निकल गया है। एक मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है और दुनिया का वो ताज बनता जा रहा है। आप जैसे हड्डी रोटी खाते हैं, आप जैसे कपड़े पहनते हैं, सारा कुछ आपका। उनकी IMF ने कहा बेस्ट इकोनॉमी इंडिया की जा रही है, उनकी 6.1% जीडीपी ग्रोथ होगी इस साल। इसको देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूं? आखिर करे तो क्या करे जिसमें रोजाना की सब्जी नहीं है। बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दे, अंडे खिलाना छोड़ दे। एक ऐसा मुल्क जिसके पास बिजली तक नहीं है, कुछ दिखाने को दुनिया को कुछ नहीं है, जिसके पास आटा नहीं है, वो अपना क्या किसी को दिखाएगा। पाकिस्तान का लफ्ज ही ऐसा है कि वो पाक चीज है। अच्छा, ठीक है, कि वो पाक चीज जो है ना वो खुद करा रही है। इकोनॉमी वाइज और हमारा GDP रेट और हमारी पर कैपिटल इनकम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत बेहतर है। अच्छा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि आज यानी 1 फरवरी भारत के लिए पूरे साल में सबसे इम्पोर्टेंट डेट होता है, क्योंकि आज ही भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2023 का बजट पेश किया। और अगर एनालिस्ट की माने तो यह बजट काफी अच्छा है, भारत के लोगों के लिए भी और भारत के भविष्य के लिए भी। लेकिन अब भारत के बजट के बारे में चर्चा न सिर्फ भारत में होती है बल्कि पूरी दुनिया में होने लगी है, क्योंकि जैसे जैसे पूरे वर्ल्ड में भारत का इम्पोर्टेंस बढ़ा है हर लिहाज से, वैसे वैसे भारत के बजट पर पूरी दुनिया की नजरें आने लगी है। और इसी के साथ साथ भारत के बजट की खास चर्चा पाकिस्तान में भी होने लगी है, क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान बदहाली की तरफ जा रहा है, उसकी इकोनॉमी डूब रही है और पाकिस्तानी रुपये दिन पर दिन डूब रही है। ऐसे में भारत के बजट की और उसके आंकड़े को देख करके पाकिस्तानी मीडिया की आंखें फटी जा रही है और पाकिस्तानी जनता भारत की इकोनॉमी को देख करके अपना रोना रो रही है कि पाकिस्तान के अंदर उनके साथ क्या हो रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। IMF आउटलुक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी प्रेडिक्ट किया गया है, और उस टाइम पे जब पूरी दुनिया रिसेशन का शिकार है, IMF की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है डिफॉल्ट के करीब जा रहा है, और इंडिया को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है। हमेशा से आप क्रिकेट में ले लें, आप किसी मैदान में ले लें, हमने उनको टक्कर देने की हमेशा कोशिश की है, किसी और चीज में नहीं दी हमने। ठीक है, टक्कर हमें हर चीज में इंडिया को देनी चाहिए। अब ये रिपोर्ट जितनी IMF की दर्दनाक है और कितना शर्मिंदगी का बायस है कि पाकिस्तान का लफ्ज ही ऐसा है कि वो पाक चीज है। अच्छा, ठीक है, और इसको पाक चीज हमेशा जो है वो सर के ऊपर होती है, और लेकिन हमने इसको इतना कुरेदा है, इसको नोचा है कि वो पाक चीज जो है ना वो खुद करा रही है। एक मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है और दुनिया का वो ताज बनता जा रहा है, वो अपने रोने धोने छुपा सकता है। अब मोदी कितना गलत काम कर रहा है, देखे ना कश्मीर में क्या हो रहा है, उनके कितने सारे गलत काम छुप जाते हैं। नहीं, कश्मीर में आपने बोला डेवलपमेंट भी बड़ी हो रही है। कश्मीर तो हमारा अंदर में तनाजा है ना, बात इंडिया की हो रही है, लेकिन जो इंडिया की तरक्की हो रही है उसमें हमें शर्मिंदगी होती है। सर, उनका जो है फोकस जो है ना वो ऐसी पॉलिसीज के ऊपर है जिससे मुल्क की बेहतरी होती है। हमारे फोकस ऐसी पॉलिसीज के ऊपर है जिनमें जमातों की बेहतरी होती है। पहले ये नारा लगवाएं सबसे, पाकिस्तान जिंदाबाद। कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह से बड़ी ताकत कोई नहीं है। ये नारा जब सब लगाना शुरू हो जाएंगे ना तो लोगों के अंदर जो पाकिस्तान का मतलब है वाज़ेह हो जाएगा। एक ऐसा मुल्क जिसके पास बिजली तक नहीं है, कुछ दिखाने को दुनिया को कुछ नहीं है, जिसके पास आटा नहीं है, वो अपना क्या किसी को दिखाएगा। क्या कहना चाहेंगे, एक ही खित्ता है एशिया में इंडिया, एशिया में पाकिस्तान, वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है या बनने जा रहा है, और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है। वजह क्या है? नंबर 1 तो ये है कि अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो मेरी नज़र में जो IMF की रिपोर्ट्स हैं, दे आर सो कॉल्ड रिपोर्ट्स, वो उनके अपने एजेंडाज हैं, और हम IMF के ऊपर जो है वो
रिलाय कर रहे हैं कि जनाब वो हमें रेस्क्यू करें, वो हमें चलाएं। इस तरह नहीं होता। अल्लाह ताला ने इस खित्ते को, पाकिस्तान को हर तरह की फैसिलिटी है, यहाँ पर हर तरह की नेमतें हैं। सो कॉल्ड रिपोर्ट, यानी कि आप इस रिपोर्ट को नहीं मानते? मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के हालात और हमारा जीडीपी रेट और हमारी पर कैपिटल इनकम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत बेहतर है। अच्छा। जहाँ तक मतलब कि इंडिया की सिचुएशन है वो आप तस्वर भी नहीं कर सकते, वहाँ पर गुर्बत के क्या आलम है ना। IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है और वो 9th रिव्यू मुकम्मल करने लगे हैं। कुछ चंगी खबर नहीं होती। चीमा साहब, सबसे पहले तो लाइटर नोट पे है, दुआ करें कि जो IMF का वफद गया है वो डान अखबार ना पढ़ दे जिसमें लिखा है कि आपका करप्शन का इंडेक्स क्या है। अगर उन्होंने करप्शन का इंडेक्स देख लिया तो फिर वो हो सकता है वो अपने बटवे शुटवे लपेट कर वापस आ जाए। और उसके ऊपर इस वक्त जो मुझे सख्त तशवीश है, जो सख्त गिला है मुझे, कि किस आपकी हुकूमत के पास इकोनॉमी का कोई रोड मैप नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है इस वक्त, किस डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं। और 60 पड़ोसी है जिनका आपके साथ डीएनए मिलता है, आप जैसे हांडी रोटी खाते हैं, आप जैसे कपड़े पहनते हैं, सारा कुछ आपका। उनकी IMF ने कहा बेस्ट इकोनॉमी इंडिया की जा रही है, उनकी 6.1% जीडीपी ग्रोथ होगी इस साल डीएनए से। कि आप अगर कोई चीज इजाद नहीं कर सकते तो खुदारा किसी अच्छी चीज की कॉपी कर ले। आप तार साहब ये समझते हमारी बेइज्जती है अगर हमने कॉपी किया इंडिया को और वो हमसे आगे निकल गए हैं तो ये हमारी बेइज्जती हो जाएगी, अब हम उनको क्यों कॉपी करें? नहीं चीमा साहब, नहीं, 2 नंबरियां कर लेते हैं कॉपी, अच्छी चीज कॉपी नहीं करते। तार साहब वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वो देख रहा था, वो इंडिया में एक मूवी आई है शाहरुख खान साहब की। तार साहब उसने 5 दिनों में 500 करोड़ कमाया। अब इमेजिन करें, और मैं उसका मैथमेटिक्स कर रहा था, वो कोई 1500-1600 करोड़ पाकिस्तानी बन जाते 5 दिन है। अच्छा, मजे की बात ये है कि हमने जो फिल्में बनाई वो भी हमारे जो है ना वो दफाई इदारों ने, ISPR ने बनाई और उन्होंने क्या जी हम प्रोपेगेंडा काउंटर करने लगे हैं। ठीक है, हम वो इंडिया का और वो सारा हमने तो, हमसे तो अच्छी स्टोरी भी नहीं कोई फिल्म की आई। सऊदी अरब बॉलीवुड से मदद मांग रहा है कि हमारी फिल्म रिवाइव कर लें। तो ये हमें तो साढ़े को तो फिल्म ही होने तो मेरे ख्याल से बड़ा पैसा कमा सकने, पर साढ़े को वो भी नहीं बनी है। चीमा साहब, बॉलीवुड तो इस वक्त हॉलीवुड को क्रॉस कर रहा है। नेटफ्लिक्स पे आधी मूवीज तो इस वक्त आपकी इंडियन पड़ी और इंडिया की हर जबान की पड़ी। अगर ये बात कही जाए कि इस वक्त हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ रहा है, तो गलत नहीं होगी। हम कहां जा रहे हैं? ये जो आज पेशावर में हुआ है, अगर ये हर चौक हर शहर में दोबारा हुआ, किस तरह रोका जाएगा? आप IMF की बात कर रही हैं आलिया, IMF का अभी जो इन्होंने सबसे पहले जो इन्होंने IMF के पैसों को एज अ बेट इस्तेमाल करेंगे। ये इनका टारगेट ये है कि इसको बेट इस्तेमाल करके IMF को पैसा लिया जाए, फिर दोबारा उनसे कर्जा। आपको तो इस वक्त ASAP बेसिस पे $10 बिलियन चाहिए जस्ट टू ब्रीथ, और 2 साल के अंदर आपको $50 बिलियन चाहिए।